और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए अपने सहयोगी दलों को। तो उनके सहयोगी दल तो और भी बड़े घाघ हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होते इतना आसानी से। राज्यसभा के हम तो साथ में रहे वो बंट गलो उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। बिहार में जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो को लेकर चर्चाएं अब जोरों शोरों से चल रही है। अब इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, सुधाकर सिंह साफ कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ये तमाम बयानबाजियां अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं, भाजपा के नाक में दम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाजपा भी बड़ी ढीठ है, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव जीतन राम मांझी का नाम सुनते ही मीडिया के सामने से भाग खड़े हुए हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और सुधाकर सिंह के साथ साथ रामकृपाल यादव का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी को साफ साफ नकार कर राहुल गांधी के साथ साथ बांग्लादेश मामले पर पूरा बयानबाजी किया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में हाल के दिनों में जीतन राम मांझी का एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब उन्होंने शराब को लेकर भी बयानबाजी कर दी है। साफ कह रहे हैं कि शराब पियो, अच्छे से पियो, लेकिन शराब के कंट्रोल में मत जाओ, शराब को अपने कंट्रोल में रखो। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे को एक नसीहत भी दे डाली थी, जिसके बाद से ही बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र से कहा था कि तू छोड़ द मंत्री पद का मोह, राज्यसभा सीट बट गई है। राज्यसभा की 2 सीट भाजपा और 2 सीट जदयू को मिल गई है, 1 सीट लोजपा को मिली है और हम पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है, जबकि भाजपा के बाद हम पार्टी की ही वोटिंग का प्रतिशत मजबूत है। इसके बाद ही सांसद सुधाकर सिंह ने जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहा है कि ये सब भाजपा को दिखाने के लिए जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए, लेकिन भाजपा भी बड़ी ढीठ है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जिसके बाद रामकृपाल यादव से भी मीडिया ने सवाल किए, लेकिन रामकृपाल यादव जीतन राम मांझी का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। आइए आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं। जीतन राम मांझी का फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि बेटे को नसीहत दे रहे हैं कि लोग त्याग दीजिए, राज्यसभा की सीट नहीं मिलती। सबसे तो बड़ी बात है कि मांझी जी अपने बेटे को क्यों सलाह दे रहे हैं? वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वहीं से रिजाइन कर देते दिल्ली से तो बेटा उनके रास्ते निकलता। बाप कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, बेटे को सलाह दे रहा है कि कुर्सी छोड़ दो। और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए अपने सहयोगी दलों को। तो उनके सहयोगी दल तो और भी बड़े घाघ हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होते इतना आसानी से। मांझी जी बयान देते रहिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहिए, टीवी चैनल का भी टीआरपी बढ़ता रहेगा। सर, इन्फिल्ट्रेटर से घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल के रास्ते घुसपैठिए आते हैं। ये तो तय है ना कि किसी भी सरकार की पॉलिसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस पर सख्त हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति या लोग हमारे देश में प्रवेश न करें और हमारे जो संपत्ति है, हमारा जो अन्न है, उसको नहीं खाएं। ये तो हमारे गरीबों के पास खाने के लिए व्यवस्था तो सरकार कर रही है ना, और यहाँ कोई इस तरह का एलिमेंट ना आवे ताकि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का काम करे। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने सख्ती के साथ इसको लागू किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो, ये कांग्रेस चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बिल्कुल उनके मन में भाव है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे घुसपैठियों के बल पर और बाहरी तत्वों के बल पर सत्ता को कब्जा करना चाहती है। इसलिए वो सब कुछ ठीक है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिल्कुल इसकी आशंका है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार आ रहे हैं। हमारे बिहार के गौरव हैं, बिहार के
साधारण परिवार का, पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लोगों में उत्साह है, उमंग है, बिहार में नहीं पूरे देश में ही, और नौजवानों में एक अच्छा संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को कहीं भी बैठा सकती है। ये ताकत और हिम्मत और बड़ा दिल किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बनता है और देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। केंद्रीय मंत्री कहा है सर कि तो सुना आपने, एक तरफ जहां रामकृपाल यादव को जीतन राम मांझी को लेकर बयान देना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि आखिर जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक के बाद एक वायरल बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बयान देने के बजाय भाग खड़े होने का फैसला लिया। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सांसद ने भाजपा का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी को स्टंट बाज बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.